की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि भारत चीन तनाव को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। अब राहुल गांधी का बचाव करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर तंज कसा है। सुक्खू ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी नर्वस है। अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुँचाया गया, अगर हमारे राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो यह देश विरोधी बयान नहीं है। उन्होंने कहा, यह बात एक ऐसे व्यक्ति ने कही है जिसके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा था, सरकार इस खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी जवानों के बीच हाल ही में हुई झड़प के मामले में उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में भारतीय जवानों को पीटा जा रहा। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के अधिकारी क्षेत्र का मुद्दा उठाया। सीएम ममता ने अमित शाह की मौजूदगी में नए कानून पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीएसएफ को सीमा के 50 किमी के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों और अफसरों के बीच तालमेल बनने में दिक्कत आ रही। वहीं बीएसएफ ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीएम ममता और बैठक में मौजूद बीएसएफ अफसरों के बीच बहस हो गई है। दरअसल केंद्र ने नए कानून के तहत बीएसएफ को कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत भी नहीं होगी, जबकि पुराने नियम के तहत बीएसएफ 15 किमी अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। बैठक में पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। आसाम के हैलाकांडी जिले में अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर संचालन बंद करने की घोषणा के बाद करीब 500 चाय बागान मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले दिनों तालाबंदी की घोषणा के बाद गुरुवार से चाय बागान के मजदूर हैलाकांडी शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गगला चोरों में उद्योग अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ एक चाय संघ ने दोनों पक्षों के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाए हैं। रजिस्ट्रार झिंडू बोरा और श्रम अधिकारी पीके मलाक समेत अधिकारियों की एक ने शुक्रवार को बगीचे का दौरा किया और मजदूरों को यह आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को जिला उपायुक्त के समक्ष उठाएं। राहुल गांधी के निर्वाचन को सरिता एस नायर ने 31 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस पंकज दत्ता की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी है। याचिका में वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनाव को चुनौती दी गई थी। 2 नवंबर 2020 को गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद में उन्होंने शीर्ष कोर्ट में याचिका बहाली की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। शुक्रवार को पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विशेष अनुमति याचिका को गुण दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। इसे खारिज करने के पूर्व के आदेश में हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है, इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में शनिवार को पारेख अस्पताल के पास एक इमारत में आग लग गई। इसके बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। अधिकारियों ने बताया कि घाटकोपर में इमारत में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। मुंबई के डीसीपी पुरुषोत्तम कराल ने कहा कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना अस्पताल के पास विश्वासन भवन स्थित पर पिज्जा रेस्टोरेंट में आग लगने के कारण हुई है। अभी तक 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन वार्ता के बाद अब अमेरिका का भी बयान सामने आया है। अमेरिका ने बातचीत का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की और अपने इस आह्वान को दोहराया कि
यूक्रेन संकट हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति एकमात्र रास्ता है। अमेरिका ने पीएम मोदी के आह्वान का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता विदान ने कहा है, हम पीएम मोदी के कहे शब्दों का स्वागत करते हैं। जब वे हकीकत बनेंगे तो उन टिप्पणियों का स्वागत करेंगे। रूस के साथ संबंधों पर अन्य देश भी अपना निर्णय लेंगे। हम युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए सहयोगी के साथ समन्वय करना जारी रखेंगे। पाटिल ने यह भी टिप्पणी रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत की स्थिति और जंग को खत्म करने के लिए पीएम मोदी के आह्वान पर एक सवाल के जवाब में कही है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में सर्दी का सितम शुरू हो गया। धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कई डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया है। शीतलहर और कोहरे ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने शनिवार को पूर्वानुमान जारी करके बताया कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 4 दिनों तक शीतलहर चलने वाली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के पश्चिम हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और त्रिपुरा में अगले 2 दिनों तक सुबह और शाम के समय घना कोहरा रहने वाला है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।